का 44 से लेकर 48 तक पढ़ेंगे। (44 to 48). Gita, what happened? (44 to 48). Open your audio. और उसने हमें आज्ञा दी, लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए वासी पतरस के साथ आए वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। Okay. कल हम लोग देख रहे थे कॉर्नेलियस के घर में पतरस आया और पतरस की प्रचार। किसी का ऑडियो खुला हुआ, किसका खुला हुआ? बंद रखें, एको आ रही है। वहां पर हम देखें उस दर्शन के अनुसार जो पतरस ने योफा में शिमोन के घर में बैठकर जब प्रार्थना कर रहा था, तब देखा हुआ वो दर्शन के अनुसार कॉर्नेलियस के घर में गया, वहां पर प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के जन्म, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण सब के बारे में वहां पर कॉर्नेलियस के घर में पतरस ने प्रचार किया। क्योंकि पतरस देखा हुआ वो दर्शन, उसके द्वारा प्रभु ने पतरस को समझाया कि सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी है। प्रभु की कलीसिया केवल शुद्ध अर्थात यहूदियों से नहीं भरा बल्कि अशुद्ध अन्य जातियों से भी भरना जरूरी है। दूसरा, प्रभु ने यह दिखाया कि कलीसिया के अंदर अलगदाई का दीवार नहीं होना चाहिए। मतलब जो शुद्ध और अशुद्ध ये दोनों पतरस ने एक ही बर्तन में देखा, एक ही बक्सा है जिसके अंदर देखा। शुद्ध अलग अशुद्ध अलग नहीं है बल्कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक ही बर्तन में देखा। मतलब प्रभु की कलीसिया में शुद्ध अशुद्ध मीनिंग शुद्ध का मतलब यहूदी, अशुद्ध का मतलब यूनानी। यहूदी और यूनानी एक ही पात्र में, मतलब अर्थात एक ही कलीसिया में। यहूदी के लिए अलग कलीसिया, यूनानी के लिए अलग कलीसिया, अन्य जाति के लिए अलग कलीसिया नहीं, दोनों एक ही होगा। मतलब वहां पर अलगदाई का दीवार नहीं होगा। तो इसके बारे में एफिसियों की पत्र में भी हमने पढ़ा है कि प्रभु ने अलगदाई का दीवार तोड़ दिया, ये दोनों पक्षों को एक कर दिया, दोनों पक्षों को एक कर दिया। ठीक है, कौन है ये दोनों पक्ष? यहूदी यूनानी, देखा दोनों पक्ष, विरोधी और शत्रु और मित्र। विरोधियों को, पहले विरोधी थे, दीवार कब खड़े हो जाते हैं? एक दूसरे से जब मेल नहीं खाते तब दीवार होते हैं। घर के अंदर भी ऐसा है, कलीसिया में भी ऐसा होता है। दिखने वाली दीवार तो नहीं है, फिर भी दीवार तो है। मतलब एक दूसरे से जब मेल नहीं खाता तब, मेरे राय पर, मेरे विचार पर या मेरे कहना अगला नहीं मानते, तब क्या करता है? ऑटोमेटिकली एक दीवार बीच में आ जाता है। सो प्रभु की कलीसिया में किसी प्रकार का दीवार नहीं है, ये प्रभु दर्शा रहा था पौलुस को, सॉरी पतरस को, क्योंकि वो पात्र में उसने जो कुछ देखा है वो एक ही पात्र में सब मिला हुआ है। 3 बार
पतरस को ये आवाज सुनाई दिया, मार और खा। तो पतरस ने देखा कि शुद्ध अशुद्ध सब है इसमें। मैंने आपको बताया ये कलीसिया, इसका पोर्ट्रेट करने वाला उदाहरण पिछले उत्पत्ति के पुस्तक से मैंने आपको बताया। नूह के जहाज में भी शुद्ध अशुद्ध सारे एक साथ थे। प्रभु ने बोला शुद्ध और अशुद्ध सबको जाने दो अंदर, लेकिन वो सब एक ही साथ थे। और उसमें जब जंगली जानवर, जंगली भी थे, उसमें जंगली स्वभाव और घरेलू फालतू वो भी थे, सब थे, लेकिन सब एक साथ। लेकिन नूह के जहाज में कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा कि शेर ने खरगोश को खा लिया या शेर ने हिरण को खा लिया, सारे एक साथ है। पर शत्रुता नहीं है, वहां मित्रता ही है, बैर नहीं है। कलीसिया के अंदर कोई भाव भेद नहीं होना चाहिए। अगेन कल की बात है, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, मैं इसको दोबारा रिपीट करने का कारण यही है कि हमें इन बातों को समझना चाहिए। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट की बात है, क्या कहता है, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे कलीसिया में ये दिखते हैं जो गरीब है या जो कोई मानसिक तौर से ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, आज मसीह में आने के बाद भी हम लोग किसी को ऊंचा श्रेणी वाला, किसी को नीचा श्रेणी वाला समझते हैं। हाँ, ऐसे भी है। तो ये बातें नहीं होना चाहिए। रोटी एक है, यीशु ने कहा रोटी एक है, इस कारण हम भी, पौलुस ने कहा रोटी एक है, इस कारण हम भी जो कई है मसीह में एक है। एक ही रोटी तोड़ा गया, समझ गया? एक ही रोटी मतलब एक रोटी के अंदर अलग अलग दाना मिले थे, लेकिन अब उसमें से एक दाना अलग नहीं कर सकता, सारे दाना मिलकर एक रोटी बना। तो जो लोग खाते हैं वो उसी एक ही रोटी का हिस्सा है। एक ही रोटी का हिस्सा जब खाते हैं तो ये ऊंचा नीचापन कहां से आते हैं? सो किसी की एजुकेशन देकर, किसी की पास जो पैसा धन है ये देकर, किसी के पास जो अन्य चीज है ये देकर जो है हमें क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए। नेवर डू क्लासिफिकेशन द चर्च। कलीसिया के अंदर कोई भी जो है श्रेणी नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग आगे बिठाया करो, कुछ लोग आगे आप पीछे बैठ जाइए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि पतरस ने जो 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 बक्सा देखा है वो टोकरी के अंदर चारों तरफ से बंधा हुआ एक बॉक्स था। मैंने आपको बताया ये चार कोना, ये चार ऋषि, जाति, भाषा, वंश, गोत्र, ये चार चीजों को दर्शा रहा है। तो ये हिसाब से है प्रभु की कलीसिया, ये सभी, ये प्रभु की कलीसिया में सब है, शुद्ध और अशुद्ध, यहूदी भी है, यूनानी भी है। सो इसमें धनवानों को धन देकर धनवानों का क्लासिफिकेशन, उनको आगे बिठाएंगे या उनको कंफर्टेबल कुर्सियां देंगे, बाकी जो आएगा उसको बोलेंगे आप चटाई में बैठ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। याकूब के पत्र में बड़ी स्पष्ट रूप से इसके बारे में खंडन करते हुए याकूब कहता है, ठीक है। सो पत्रस एक क्या कहता है, हम लोग कहते हैं ना कि खास सिस्टम, पत्रस के अंदर ये चीज बड़ा बड़ी मजबूत तरीके से गड़ा हुआ था। यहूदी 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 यहूदी, ये ठीक है। आज हमारे उत्तर भारत में भी, मतलब हमारे लोग बीच में, लोगों के बीच में भी मैं देखता हूँ छोटे छोटे लोग जो झुग्गी झोपड़ी वाले विश्वास में आता तो उसको बैठ ऐसे करता, और अच्छा करके आता था उसको हाथों पे ये जी बैठिए जी, उसके साथ सब जी 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 करके लगाता। और एक ऐसा भाई जो विश्वास में आएगा, जो थोड़ा पैसा कम है या झोपड़ी से आया, मैं उसको हाँ जी कहा है बैठो, आ रहे, बोली से पता चलता। सो नेवर डू सच थिंग्स, ठीक है। सबके लिए यीशु मरा, यीशु ने एक ही लहू बहाया, वो बहुमूल्य लहू है जो सबके लिए बहाया। धनवानों के लिए अलग लहू, काले वालों के लिए अलग लहू, गोरे वालों के लिए अलग लहू नहीं बहाया, सबके लिए एक ही मेमना काटा। इसलिए परमेश्वर ने सबके लिए एक मेमना तैयार किया। आपको याद होगा कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैं इसमें थोड़ा समय खर्च करता हूँ, क्योंकि ये हमारे संबंध है, हमारे अन्य जाति है, यहूदी को छोड़कर बाकी सारे अन्य जाति है, और हमारे लिए रास्ता खोला हुआ, हमारे लिए कलीसिया के अंदर एंट्री दिया हुआ एक चैप्टर है ये। इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, और आगे का हमारा व्यवहार, आगे का हमारा जीवन, आगे का हमारे सेवकाई भी जो है बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। तमिल क्या कहता है जो है आपस में, इसमें सभी एक ही श्रेणी का, एक ही श्रेणी के बीच में कोई मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं नहीं करना चाहिए।
हमारे केरला में एक कहावत होते हैं, पेड़ई लार भोज जमेरन, मतलब सारे मुर्गियां हैं और मुर्गियों के बीच में कोई कोई सोचता मैं मुर्गा हूं। ऐसा ऐसा नहीं आना चाहिए। अन्य जाति सारे अन्य जाति है। यहूदी घर में अगर पैदा हो गया by birth, if you are a Jew, you can say that no, I am not Gentile. Otherwise, रंग के गोरापन देके, पैसा का गोरापन देके, सॉरी पैसा का वो जो क्या कहता है मजबूती देके हमें नहीं करना चाहिए कि ये बड़ा है ये छोटा है। नो, वी ऑल आर द सेम कैटेगरी। हम सब सेम कैटेगरी में, झुग्गी से आने वाला भी, महल से आने वाला भी, धनवान भी, अमीर भी, जो कोई है सब एक ही कैटेगरी में, एक ही नाम है, अन्य जाति। अशुद्ध पतरस ने देखा हुआ वो टोकरी के या उस दर्शन के अनुसार कहा जाए तो अन्य जाति, अन्य जातियों के बीच में कोई जाति नहीं बनने का, कोई यहूदी बनने के लिए कोई यहूदी मैं हूं कर कर कोशिश नहीं करना। लेकिन आज लोग ऐसे ही करते हैं, दुख की बात है। वचन नहीं मालूम है, इसलिए हमें मालूम है जो सदियों से जो जिसे हमारे ट्रेडिशनली देखा शुरू से जो विश्वास में आया, वो 10 साल 20 साल के बाद विश्वास में आने वाले हिंदू से या अन्य कोई बैकग्राउंड से विश्वास में आने वाले लोग, वो तो जाति है, अन्य जाति है, वो अन्य जाति है, मैं यहूदी हूँ। क्यों? 20 साल हो गया तो मैं यहूदी हो गया। ऐसा नहीं है। बी केयरफुल। कलीसिया में डिविजन नहीं रखना, खासतौर पर पास्टर इस बात का ध्यान रखना। कोई भी भाई बहन आपस में इस तरह की व्यवहार करना, इस तरह की भेद रखना, इस तरह की बातें नहीं करने देना। पतरस देखा हुआ उस टोकरी के अंदर कोई गैप नहीं था, मतलब अलग करने वाला कोई दीवार नहीं था, सब मिक्स था, मिला हुआ था। सो इस कारण पतरस कुरनेलियुस के घर में गया, कारण प्रभु ने उसको इस दर्शन के द्वारा सिखाया कि कलीसिया क्या होता है। अब तक कलीसिया यहूदियों में था, पर कुरनेलियुस के घर में जाने के कारण पहला दरवाजा अन्य जातियों के लिए खोला, मेरे लिए और आपके लिए। अगर पतरस उस दिन इनकार कर दिया होता, पतरस नहीं जाता, तो कुरनेलियुस कलीसिया में नहीं आता। अगर कुरनेलियुस नहीं आते तो आज भी ये सुसमाचार केवल यहूदियों के बीच में रह जाता। पर पतरस ने कुरनेलियुस के घर में उस दर्शन के अनुसार गया, इस कारण अन्य जातियों के लिए द्वार खोला है। और पतरस जब वहां पर प्रचार कर रहे थे, ये बक्सा मैंने आपको बोला कलीसिया को दर्शा रहा है, कलीसिया है, ठीक है। कलीसिया में शुद्ध अशुद्ध, इसका मतलब ये भी नहीं है जैसे मैंने आपको कल बताया कलीसिया में आने के बाद कोई अशुद्धता का जीवन। अशुद्ध का मतलब ये होता है बाय बर्थ, जन्म से जिसको अशुद्ध कहा जाता है, जन्म से जिसको अन्य जाति कहा जाता है, जन्म से जिसको जो है अपवित्र कहा जाता है। किसी किसी के ऊपर चाप लगा हुआ है, तो 4th क्लास है, तो 3rd क्लास है, तो 2nd क्लास है, तो 1st क्लास है, ऐसा करके। तो ये लोगों ने दिया हुआ छाप है। तो बाय बर्थ जो लोग है ना, उनको अशुद्ध कहा गया, मतलब वो अशुद्धता जन्म से, स्वभाव से जंगली अशुद्ध, लेकिन प्रभु में आने के बाद शुद्ध हो गया। अब कलीसिया के अंदर रहने आने के बाद फिर वो अशुद्धता का काम नहीं करना, मतलब वो अशुद्धता का काम है, फिर हमें अशुद्धता में या अशुद्धि में हमें जीवन नहीं बिताना है। कलीसिया में आए हुआ सब पवित्र, प्रभु ने बोला जिसको मैंने शुद्ध किया तुम उसको अशुद्ध नहीं कहना। एक बार प्रभु को विश्वास कर प्रभु के कलीसिया में आया तो फिर हमारे पिछला बैकग्राउंड जो भी है, दुनिया में जो भी छाप लगाकर छोड़ा, वो सब घट गया। अब हम शुद्ध है, अब हम शुद्ध है, कोई भावभेद नहीं है, ठीक है। सो इसलिए कलीसिया में आया हुआ लोगों के जात देकर लोगों ने दुनिया में बहुत सारे जात बना रखा। प्रभु ने केवल 2 जाति बना दिया, आदमी और औरत, बाकी सब इंसान ने बनाया। सो उन जातियों के जात के नाम से किसी को अशुद्ध नहीं कहना, किसी को दूर नहीं रखना, उससे हमारे व्यवहार, मेरे कहने का मतलब जो है हम लोग ऐसे नहीं करने का। सो अनफॉर्चुनेट की बात है कि कई जगह में हम लोग देखते हैं, ओके, ऐसा नहीं करना। सो पतरस ने वहां प्रचार किया, लोग बड़े क्या कहता है लालसा से परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। और जब पतरस प्रचार ही कर रहा था तब क्या हुआ, पतरस ने कहा यीशु पहली बार उद्धारकर्ता के रूप में आया पापों से, तो मैं उद्धार करने के लिए, लेकिन अब जब यीशु आया जीवितों को और मरे हुओं को न्याय करने का न्यायाधीश बन के आएगा। दिस इज व्हाट वी स्टॉप्ड यस्टरडे। हम कल इसी के बारे में चर्चा करके हमने जो है समाप्त किया था क्लास। जीवितों को और मृतकों को
मतलब अभी जो जिंदा है उनको भी, जो मर चुका है उनको भी, भविष्य में जो मरने वाले हैं उनको भी प्रभु न्याय करेगा। उसके बारे में कल मैंने आपको बताया, ठीक है। और जब लोग ये वचन सुन रहे थे तब क्या हुआ, वर्स 44 में जब पतरस ये वचन प्रचार ही कर रहा था तब सुनने वाले सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। तो पवित्र आत्मा उतरने के लिए क्या करना चाहिए? वचन सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? वचन। अब सुनना चाहिए। आपको अब आपको पता चला कि कुरनेलियुस के घर में पतरस को क्यों भेजा। क्या परमेश्वर स्वर्गदूत ने जो उससे आकर बातें किया था, स्वर्गदूत ने जो उससे आकर बातें किया कि जाकर पतरस को बुलवा लो, क्या वो स्वर्गदूत है या परमेश्वर उसको डायरेक्ट पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं दे सकता था? अगर दे दिया होता तो लोग विश्वास नहीं करते, इनको एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरा, पवित्र आत्मा आने का जरिया, पवित्र आत्मा आने का मीडियम, माध्यम जो है वो परमेश्वर का वचन है। चंगाई का भी मीडियम परमेश्वर का वचन है। वॉट एवर यू डू, परमेश्वर का वचन को इंपॉर्टेंस। परमेश्वर अब जो कुछ करता अपने वचन के द्वारा करता। वचन भेजकर चंगा किया, वचन के द्वारा सृष्टि किया, वचन के द्वारा हर चीज को अस्तित्व में उसने बुला लाया। एवरीथिंग गॉड क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द वर्ड, वचन के द्वारा। सो परमेश्वर का वचन जिस कलीसिया में मनादी नहीं है, परमेश्वर का वचन जिस सभाओं में घोषणा नहीं करते, वहां पर होने वाला चंगाई झूठा है। वहां पर होने वाला, यहाँ पर परमेश्वर का वचन चीरफाड़ कर प्रचार कर लोगों को पहले आत्मिक चंगाई में लेकर नहीं आता, अर्थात लोग मन फिराव के अनुभव में नहीं आता, लोग तौबा नहीं करता। वहां पर जो कुछ आप देख रहे हैं ना, मैं उसको केवल ड्रामा बोलूंगा, क्योंकि वचन अगर नहीं प्रचार किया, लोगों ने वचन नहीं सुना, वचन ग्रहण नहीं किया, तो वहां पर जो कुछ रिजल्ट आप देखते हैं वो बर यीशु कर रहा है। मतलब यीशु के बदले अन्य कोई शक्ति, व्यक्ति खड़े होकर यीशु के बदले करता, वो दुष्ट आत्मा ही है। पतरस इन वचनों को प्रचार कर रहा था। पेंतिकोस्त के दिन में भी हमें मालूम है 10 दिन हो गया, लोग इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। पहला प्रचार पतरस ने यहूदा के बारे में वहां पर किया, उसके बाद लोग प्रार्थना कर रहे थे प्रभु के वचन के अनुसार। ये सब वचन सुने हुए लोग है, बपतिस्मा पाए हुए लोग है, प्रभु के साथ चले हुए लोग है, वे इंतजार कर रहे थे, ठीक है, पवित्र आत्मा का। और पेंतिकोस्त के दिन में, मतलब पहला फल काटने का उस दिन में, पहला उपज का पहला फल काटने का उस त्योहार में क्या किया? प्रभु ने उन यहूदियों को जो पहले यीशु को ग्रहण कर यीशु को जो है स्वीकार कर पानी का बपतिस्मा लेकर, अर्थात यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर, वे जो इंतजार कर रहे थे, उनके ऊपर अचानक परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की वर्षा भेजकर उन्हें पानी में जैसे डुबकी लगाते, इसी तरह आत्मा की नदी में डुबकी लगाकर उन्हें पवित्र आत्मा की वर्षा दिया, बपतिस्मा दिया। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। क्यों? ये परमेश्वर की मर्जी है। कारण, इसका 2 कारण मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा। यहां पर पतरस प्रचार कर ही रहे थे, पतरस से वचन निकल ही रहे, उसी समय में रिजल्ट देखने को मिला कि सभी लोगों के ऊपर, कुरनेलियुस के घर में मियां बीवी और 2 बच्चे अकेले नहीं बैठे थे। कुरनेलियुस के घर में उसके दोस्त लोग, उसके दूर के नजदीक के रिश्तेदार सब आए हुए, बड़े एक सभा वहां पर जमा हुए थे। और पतरस वहां आकर कह रहे, अब मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर पक्ष नहीं दिखाता। पहला पतरस का मुंह खोल कर पतरस पहली बात कहा हुआ बात यही है, आई नो नाउ गॉड नेवर शोज पार्शियलिटी। मैं जानता हूं परमेश्वर पक्ष नहीं दिखाता। वहां से शुरू कर जब वो यीशु मसीह मरे हुओं को, जिंदों को, दोनों को न्याय करेगा कर जब उसने कह दिया, वचन सुने हुए लोगों के ऊपर आत्मा उतराया। कैसे उतराया? पतरस पेंतिकोस्त के दिन में इसी प्रकार खड़े होकर प्रचार किया हुआ व्यक्ति है। पतरस इस अनुभव को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, पतरस इस अनुभव के द्वारा गुजरा हुआ व्यक्ति है। और पतरस की गवाही है कि इसमें कोई भी फर्क नहीं, जैसे पेंतिकोस्त के दिन में प्रभु ने किया वैसे ही प्रभु ने किया। पेंतिकोस्त के दिन में बपतिस्मा पाया हुआ लोगों के ऊपर था, लेकिन फर्क इधर इतना है कि ये लोग अभी पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पानी का बपतिस्मा केवल एक चिन्ह है। पानी का बपतिस्मा विश्वास में करता हूं उसका बाहरी चिन्ह है। तो ये लोगों को, पतरस को घर में बुलाने का कारण ये था, स्वर्गदूत जो काम नहीं कर सकता था वो काम करने के लिए पतरस को वहां पर भेजा।
क्योंकि पत्रस ने अभी तक जो प्रचार किया ना, ये प्रचार करने का अथॉरिटी, मतलब वचन प्रचार करने का, सुनाने का अथॉरिटी स्वर्गदूतों को नहीं दिया। नहीं है तो पत्रस को वही कॉर्नेलियस को उनके घर में ही स्वर्गदूत ने आकर बपतिस्मा भी देकर पवित्र आत्मा भी उसके ऊपर उंडेला जाता, वचन भी सुन लिया होता। लेकिन नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन लोगों को देता जो कोई वचन सुनते हैं, जो कोई वचन ग्रहण करते हैं। सो इसलिए वचन कलीसिया में कम नहीं होने चाहिए, हमारी संगतियों में, सभाओं में वचन की कमी नहीं होनी चाहिए। आप चंगाई का सभा आयोजन करने से पहले बाइबल क्लास आयोजन करना है, ठीक है। झूठ मूठ का चंगाई देकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना है, लोगों को जो है न कच्चा न पक्का की हालात में नहीं रखना है। आज बहुत सारे मसीह ऐसा कच्चा भी नहीं है, पक्का भी नहीं है, ठीक है। कारण 90% प्रॉब्लम जो है पादरियों के साथ है, क्योंकि वो लोग बाइबल क्लास वचन अच्छी तरह नहीं कंडक्ट करते हैं, नहीं सिखाते हैं, टाइम नहीं होता है। सो उसके लिए आपको टाइम अलग करना है बाइबल क्लास के लिए। कलीसियाओं में वचन सिखाना है लोगों को। प्रचार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रचार अलग चीज होती है, बाइबल क्लास अलग चीज होती है। परमेश्वर को वचन विस्तार से समझाना, सिखाना, ये है कर कर। तो सो पत्रस वचन प्रचार कर रहे थे, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। कैसे उतरा? जैसे आदि में पेंतकोस के दिन में जैसे उतरा वैसे उतरा, नो डिफरेंस। और पेंतकोस में पवित्र आत्मा है तो कैसे पता चले लोगों को? अन्य भाषा लोग बोले तब पता चले ये पवित्र आत्मा से बोल रहे हैं। यहां पर भी अन्य जाति के लोग भी बपतिस्मा अन्य भाषा बोलने लगे। जब वे अन्य भाषा बोलने लगे तब क्या किया? पत्रस को पता चला, और पत्रस के साथ योपा से कुछ यहूदी लोग भी आया था, क्योंकि पहली बार अन्य जाति के घर में जा रहे हैं। भाई क्या है, देखेंगे ये क्या है, इसका रवैया क्या है, ये क्या है क्या नहीं है, ये देखने के लिए कुछ लोग भी आते थे। हर जगह में ऐसा कुछ लोग जाते हैं संगति में, क्या हो रहा है ये देखने के लिए, ठीक है। फिर टिप्पणी करने के लिए, कमेंट लगाने के लिए लाते हैं। तो पत्रस के साथ भी कुछ लोग ये थे। और आदि में पेंतकोस के दिन में जैसे यहूदियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उस समय उन्होंने कैसे अन्य भाषा बोला, ठीक इसी प्रकार ये अन्य जाति के लोग भी बपतिस्मा देने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। जब वे अन्य भाषा बोलने लगे, पत्रस शहीद हो गया। मैंने आपको बताया असली जाली की बात, मैंने आपको बताया। जो असली चीज को जानते हैं उसको फट से नकली चीजें मालूम चल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पत्रस को पता चला ये लोग पवित्र आत्मा से भर गया। क्यों? क्योंकि उनका हृदय, क्योंकि वे परमेश्वर ने उनका हृदय को खोला था। ये यहाँ पर नहीं लिखा, बल्कि बाद में पत्रस कहता है, उसमें लिखा हुआ है आप पढ़िए। प्रेरितों के काम 15:6 पढ़िए। 15:9, 6 नहीं 9। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। देखो, विश्वास के द्वारा उनका मन शुद्ध किया, पत्र से अंबर कह रहा है। तो इसका मतलब ये लोग जब वचन सुने थे, उनका हृदय को परमेश्वर ने वचन के द्वारा शुद्ध किया। दर्शन क्या देखा था? शुद्ध सारे प्राणी इस टोकरी में है, ठीक है। रेंगने वाला, उड़ने वाला, जंगली और देशी, स्वदेशी, विदेशी सारे हैं इसके अंदर। और पत्रस कहता है वचन के द्वारा उनका मन को शुद्ध किया, हृदय को शुद्ध किया। तो इसका मतलब है कि पत्रस जो वचन सुना रहा था, वो वचन उनके हृदय में कार्य किया। जब वचन उसके हृदय में कार्य किया, उनका मन को वचन के द्वारा शुद्ध किया। 3 प्रकार से शुद्धिकरण होती है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, बाय फेथ, ठीक है। विश्वास के द्वारा शुद्धिकरण होती है हमारा।
नंबर 2, यीशु ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहा उस वचन के द्वारा तुम अभी शुद्ध हो। वचन हमें शुद्धिकरण करता है। नंबर 3, यूहन्ना के इंजील में पत्री में 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। सो लहू के द्वारा शुद्धिकरण होता है। लहू के द्वारा शुद्धिकरण, विश्वास के द्वारा शुद्धिकरण, वचन के द्वारा शुद्धिकरण। तो यहां पर कुरनेलियुस के घर में अभी लोग विश्वास कर ही रहे हैं। कौन क्या विश्वास कर रहा है? पतरस जो कह रहा है उसको विश्वास कर ही रहा है। विश्वास कैसे आएगा? विश्वास सुनने से आएगा। सुनना कैसे आएगा? कोई सुनाने वाले से आएगा। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर का वचन के द्वारा होता है। इसलिए उनके हृदय के अंदर विश्वास लाने के लिए, उन्हें ये विश्वास जो उन्होंने किया उसको दोहराने के लिए प्रभु ने एक मनुष्य को वहां पर भेजा। दूध जाकर वहां पर प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि दूधों को ये अथॉरिटी नहीं दिया गया है। सुसमाचार प्रचार करने का अथॉरिटी दूधों को नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन ये अथॉरिटी मुझे और आपको दिया हुआ है। हमारी पोजीशन को समझ लेना, हम कितनी सुप्रीम पावर है हमारे पास। ये वचन पतरस ही प्रचार करेगा, पतरस ही कुरनेलियुस से बोलेगा। इसलिए कुरनेलियुस के घर में पतरस को भेजा। स्वर्गदूत एक पल में कर सकता था, लेकिन पतरस को 2 दिन लगा वहां तक आने में और ये सारी बातें कहने के लिए, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, उनके मन को प्रभु ने शुद्ध किया। जैसे मन शुद्ध हो गया, वहां पर कबूतर उतरा। आपको मैंने पहले बोला, पवित्र आत्मा कबूतर का सादृश्य है। हर कबूतर को देखकर, हो पवित्र आत्मा आ जाओ, देखो मेरे जाकर बैठ जाता। किसकी ऑडियो खुला हुआ है? अपनी ऑडियो बंद रखना प्लीज। कबूतर, हर कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। आपके छत पे, आपके बालकनी में आकर बैठा हुआ कबूतर को देखकर हे पवित्र आत्मा, गीत नहीं गाना उसके सामने, ठीक है। वो नहीं है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तो कबूतर की सादृश्य में कुछ तुलना है उसके साथ। क्यों? कबूतर एक ऐसा प्राणी है, बिल्कुल शांत है। पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है। पवित्र आत्मा धीरज की आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति की आत्मा। दूसरा, कबूतर गंदे जगहों में नहीं बैठेगा, वो हमेशा साफ सुथरा जगह में ही बैठेगा। साफ सुथरे जगह में कबूतर बैठा, गंदी जगह में नहीं बैठता। सो इसलिए पवित्र आत्मा को कबूतर के सादृश्य में कहा गया। पवित्र आत्मा कबूतर के ना ही उतरा, ऐसा लिखा हुआ, कबूतर के समान उतरा, है ना। सो इनके हृदय, कुरनेलियुस के घर के लोगों के हृदय वचन के द्वारा जब शुद्धिकरण हुआ, उन्होंने वो वचन जो पतरस ने कहा, वो वचन जब सुना, उनके हृदय में परिवर्तन आया, हृदय शुद्ध हो गया। जब शुद्ध हो गया तो शुद्ध किया हुआ हृदय में पवित्र आत्मा को प्रभु ने भर दिया। जब पवित्र आत्मा हृदय में भरा, यीशु ने कहा जो हृदय भरा हुआ है वो मुंह से निकलता है। जब आत्मा हृदय में भर गया, तब उसके प्रति धन्यवाद अन्य भाषा के द्वारा, अन्य भाषा के तौर पर उनके मुंह से निकलने लगा। This is what happened in the day of Pentecost also. पेंतिकोस्त के दिन में भी यही हुआ। वे अन्य भाषा में भर गया, तो आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलने लगा। मतलब वो एक प्रकटन था, एक चिन्ह था, अन्य भाषा। तो पतरस को भी समझ में आ गया, ये लोग भी पवित्र आत्मा से भर गया, ठीक है। पहले प्रभु ने इनको क्यों अन्य भाषा का वरदान देकर इन्हें आत्मा से भर दिया, आपको मालूम है? अगर ये लोग उस दिन अन्य भाषा नहीं बोलते तो कभी भी ये लोग पवित्र आत्मा से भर गया, इस बात का प्रूफ, इस बात का विश्वास उन लोगों के, खास तौर पर पतरस और पतरस के साथ योपा से आए हुए खतरनाक यहूदियों के मन में नहीं होता। अगर ये लोग ऐसे विश्वास ना करते, बाद में कुरनेलियुस को बपतिस्मा देने के लिए, दिलाने के लिए इनके पीछे आगे पीछे घूमना पड़ता था, हमें बपतिस्मा दे दो, हमें बपतिस्मा दे दो, हमें बपतिस्मा दे दो कर। लेकिन प्रभु ने क्या किया? पहले ही इंसान जो रास्ता बंद कर सकता है, वो सारे रास्तों को प्रभु ने पहले खोल दिया है, ताकि कुरनेलियुस और कुरनेलियुस के परिवार को कोई बपतिस्मा देने में, लेने में रोके ना। इसीलिए प्रभु ने उनको बपतिस्मानी के बपतिस्मा से पहले आत्मा का बपतिस्मा दिया। आपके समझ में आ गया? ये केवल एक जगह में ऐसा जो पानी के बपतिस्मा से पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ का सिचुएशन समझना है। अन्य जाति है,
अन्य जाति को यहूदी ग्रहण नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। अन्य जातियों में से अभी तक कोई प्रचारक आया नहीं है इनके बीच में प्रचार करने के लिए। अब इनको बपतिस्मा देने वाला यहूदी है। अगर यहूदी इनको बपतिस्मा देना है तो परमेश्वर को यहूदियों के साथ जो घटना घटी है, यहूदियों को जैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का प्रूफ दिया, वो प्रूफ इनके जीवन में भी परमेश्वर को कर कर दिखाना पड़ेगा। नहीं है तो ये कल को पत्रस भी प्रचार करके जाएगा, फिर कुरनेलियुस लोगों को भेजेंगे, भाई हम तो पवित्र आत्मा भर गया है, हमें तो बपतिस्मा दे दो, हम तो आपका वचन सुने मन फिरा है। बोले अभी नहीं है, बाद में देखेंगे, टाल देगा। ऐसा ना करे। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, पतरस की वचन से अमर कहता है, इनको कौन पानी रोक सकता है? कौन इनको पानी से रोक सकता है? कौन इनको बपतिस्मा से रोक सकता है? क्योंकि हमारे समान ये भी पवित्र आत्मा से भर गया। चिन्ह यही है कि अन्य भाषा बोल रही है। अब ये पवित्र आत्मा पहले पा लिया, एक्सेप्शनल केस है। क्लास के बाद सवाल आएंगे मुझे पता है, इसलिए उसका जवाब पहले देता हूं। एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, लेकिन हर जगह में ऐसा नहीं है। पर हमें एक बात याद रखना है, पवित्र आत्मा अपने इच्छा के अनुसार कार्य करता, मेरे और आपके हिसाब से नहीं। इसलिए मैं और आप पवित्र आत्मा के लिए लकीर नहीं खींच सकता कि इससे आगे नहीं करना है, इससे पहले नहीं करना। मेरे और आपके लिखा हुआ कानून के अनुसार पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता, नहीं करता। और हम कुछ जिद में अड़े हुए हैं कि ऐसा ही होना, ऐसा ही होना, ऐसा ही होना। ऐसा नहीं है। तो हम पवित्र आत्मा को बांधने के लिए कानून से बांधने का कोशिश ना करें। पवित्र आत्मा को उनकी आजादी पर लोगों के ऊपर कार्य करना है। प्रभु ने कहा, मैं आपको बता दूं, प्रभु ने कहा आखिरी दिनों में सारे प्राणियों के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। एक बात याद रखिए, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ठीक है। अभी लॉकडाउन है ना, अभी ये लॉकडाउन 5-6 महीने हो गया, कलीसिया में कोई गया नहीं गया। ये 5-6 महीने के अंदर बपतिस्मा लेने वाले लोग सब थे, बपतिस्मा लिया नहीं लिया। मान लीजिए ये 5-6 महीने के अंदर जो बपतिस्मा लेने के लिए उनको समय नहीं मिला या उनको वातावरण अनुकूल नहीं रहा, ऐसे मरे हुए भी कुछ लोग होंगे जो प्रभु पर विश्वास किए, तौबा किए, मन फिर आए, लेकिन बपतिस्मा लेने का उन्हें समय नहीं मिला या अनुमति नहीं मिला या फिर उनको मौका नहीं मिला। वो मरे होंगे ना, स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे विश्वास के अनुसार जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि क्रूस पर जो चोर था उसने विश्वास किया, पापों को तौबा किया, ग्रहण किया, लेकिन उसको बपतिस्मा लेने का, उससे मौत से पहले बपतिस्मा लेने का मौका नहीं मिला। लेकिन यीशु ने उसको क्रूस पर ही वायदा किया था स्वर्ग में। जब उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आएगा मुझे भी स्मरण करना, प्रभु ने उसको कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे, है ना, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। अब इस टाइम पे गवर्नमेंट ने पाबंदी की, आगे को समझ लीजिए इससे बड़ी कोई विपत्ति आएगा कि हम लोग समझ लीजिए कि पूरी लॉकडाउन है, कलीसिया में नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। उस समय क्या लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा? उस समय क्या लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा? नहीं आएगा। वचन घर में बैठकर वचन सुनने वाला, वचन पढ़ने वाला, हृदय का शुद्धिकरण करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर वचन को उंडेलेगा, वचन आत्मा को उंडेलेगा, वो आत्मा में भर जाएंगे। उसके लिए पास्टर का सिर पर हाथ रखेगा तभी वो पवित्र आत्मा भरेगा करके हम नहीं समझना चाहिए। ये परमेश्वर के हित में रखा हुआ काम है। परमेश्वर को फ्री में अपना काम करने दीजिए। आप ये देखिए कि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं कि नहीं चलता है। उसको पहले देना बाद में देना ये परमेश्वर के हित में रखा हुआ बात है। यहूदी लोग ये शिकायत करते थे, कर सकता था कि इनको क्यों पहले दिया, इनके ऊपर क्यों दिया। अगर वो उन्होंने उस दिन अन्य भाषा नहीं बोला हो तो पतरस कभी न विश्वास करते, या पतरस के साथ आए हुए लोग विश्वास नहीं करते कि ये लोग वाकई में पवित्र आत्मा से भर गया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वही चिन्ह दिया जो यहूदियों को दिया था। वो क्या था? अन्य भाषा। जब वो अन्य भाषा में बोलने लगा तब पतरस कहता है अब इनको कौन रोक सकता है? अगर मैंने इनको रोक दिया पानी से तो मैं परमेश्वर के सम्मुख में अपराधी ठहराएगा। समझ में आ गया? सो दैट वाज गॉड्स चॉइस। परमेश्वर का फ्रीडम है वो। मुझे और आपको कैसे हो सकता है, आपको पहले हो सकता है, मुझको पहले, दैट इज हिज चॉइस। उनको अपने चॉइस में करने दो, हम उसके ऊपर सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने कहा जो पिता ने अपने अधिकार में रखा हुआ बात है वो बातें जानना तुम्हारा नहीं है। ये पिता के अधिकार में रखा हुआ बात है, परमेश्वर के अधिकार में रखा हुआ बात है। हाँ, अगर मौका देखो
रूस के चोर के बारे में मैंने बताया, उसको मौका नहीं मिला, यीशु को ग्रहण किया लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए उसको मौका नहीं मिला, मरा। ऐसा लोगों को जिन्होंने इस वाक्य में तौबा किया, मन शुद्ध किया, मन फिराया, जरूर परमेश्वर ग्रहण करे, क्योंकि परमेश्वर जानता उसको मौका नहीं मिला। अगर उनको मौका मिला होता तो वो ले लेते, लेकिन नहीं मिला। लेकिन मौका मिलने के बावजूद भी नहीं मिल रहा, बपतिस्मा नहीं रहा, लेंगे करके जो जाते हैं उसके बारे में गारंटी नहीं है, क्योंकि उनको मौका मिल चुका है लेकिन उन्होंने मौका खो दिया। समझ में आ गया? तो यहां पर पतरस इन लोगों को बपतिस्मा देने की आज्ञा दे रहा है। कारण क्या है? कारण पतरस कंफर्मेशन दे दिया कि इनके ऊपर ये लोग जो अन्य भाषा बोले, अभी वचन सुनने के बाद पवित्र आत्मा से वे भर गए हैं। पेंतकोस्त के दिन में कैसे लोगों ने अन्य भाषा में बोलने लगे, वैसे ही अन्य जाति भी अभी बोलने लगे। तब पतरस ने कहा, पढ़िए 44 से पढ़िए जल्दी। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने इतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे चकित हुए कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्हें भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमें समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने विनती की कि कुछ दिन और उनके साथ रहे। पढ़ने के लिए बोला तो एकदम पढ़ के नहीं जाना, थोड़ा रुक मैं कुछ पीछे से बोला तो वो भी सुन लेना, ओके? और एक एक आयत जो है ना, एक एक सेंटेंस जो है ना उसमें मैं बोलूंगा रुको, और मैं वहां पर एक्सप्लेन करना है। प्लीज लिसन टू मी ऑल्सो। यहाँ पर 46 आप पढ़िए। 46 पूरा नहीं पढ़ने का, एक सेंटेंस पढ़ के क्या देना। उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते। हाँ ओके, आगे। और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। आगे। इस पर पतरस ने कहा, 46 है ना, ये 47 पढ़ रहे हो? 46। हाँ, उसके ऊपर आप शायद आपके बाइबल में 45 में होगा, 45 पढ़िए। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। रुकिए, पतरस के साथ योपे से देखने के लिए आया हुआ लोग चकित हो गया। कारण क्या था? अरे पेंतकोस्त के दिन में, मतलब आज से 8 साल पहले, 8 साल पहले हमारे साथ जो हुआ बिल्कुल वही अनुभव आज यहां पर भी हुआ। वे चकित हो गए, ठीक है? और 8 साल पहले पेंतकोस्त के दिन में यहूदियों के ऊपर जैसे परमेश्वर ने आत्मा को उंडेला, वे अन्य भाषा बोले। हो सकता है ये लोग उस सभा में शामिल थे, इसलिए इन्होंने कहा कि वे चकित हो गया। उस सभा में शायद पतरस के साथ आए हुए ये लोग भी शायद शामिल हो, कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये चकित होता तो उसका मतलब यही है, यही हो सकता है। तब इन्होंने चकित होकर कहा, इनके मुंह से निकलने वाला अन्य भाषा और वचन सुनने के बाद इनके जीवन में आया वो परिवर्तन सब देखकर ये लोग चकित हुआ। तब पतरस ने उनके बीच में खड़े होकर पतरस ने कहा, हमारे समान, उस शब्द को आप नोट कर लेना, हमारे समान पवित्र आत्मा। देखा, कोई डिफरेंस नहीं है, पतरस की सर्टिफिकेट है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे समान पवित्र आत्मा पाया हुआ इन लोगों को कैसे कह सकता है पतरस ये हमारे समान पवित्र आत्मा है? पतरस ने भी जब पवित्र आत्मा से भर गया तो इसी प्रकार अन्य भाषा बोला था। हमारे समान पवित्र आत्मा पाया हुआ इन लोगों को बपतिस्मा से कौन रोक सकता है? मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, प्रभु ये शो कर रहा था, ये कह रहा था कि
इनको पानी के बपतिस्मा से पहले आत्मा का बपतिस्मा देने के कारण ये था, किसी भी कारण से इनको यहूदी लोग पानी का बपतिस्मा देने से रुकावट न डाले। अभी तक कोई अन्य जाति प्रचारक तो नहीं आया, अभी तक सारे प्रचारक यहूदी लोग हैं, इसलिए ये लोग कोई भी बातों में इनको टाले ना। इसलिए प्रभु ने इनको, क्योंकि पतरस ने कहा अगर पवित्र आत्मा इन्होंने पा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, अगर मैं इनको पानी का बपतिस्मा से रोक लूं तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। इसलिए पतरस ने उन्हें आज्ञा दिया, बपतिस्मा दो। किसको आज्ञा दिया? वहां पर हो सकता है उसके लिए पतरस उनको ये नहीं कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। पतरस ने उन लोगों को आज्ञा दिया जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे या पतरस के साथ आए हुए लोग हैं। इतने सारे लोग, एक व्यक्ति अकेला बपतिस्मा नहीं दिया होगा। उसी दिन में उन्होंने बपतिस्मा लिया नहीं लिया ये भी रिकॉर्ड नहीं है। कोर्नेलियुस और परिवार बपतिस्मा लिया, यही एक रिकॉर्ड है बाइबल जो देती है। उस दिन लिया, 2 दिन के बाद लिया, नहीं मालूम है, लेकिन कोई एक बात सच्चे है, पतरस कुछ दिन वहां पर रहा उनके साथ, तो जरूर पतरस और पतरस के साथ आए हुए लोगों ने मिलकर उन्हें बपतिस्मा दिया होगा। सो पतरस ने कहा उन्हें बपतिस्मा दो यीशु मसीह के नाम से। इसके बारे में पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए आज यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, उस टाइम को मैं खर्च नहीं करना चाहूंगा। यीशु का बपतिस्मा का मतलब है कि उस दिन में कई तरह के बपतिस्मा था, इसलिए प्रभु यीशु के नाम वहां पर दिया हुआ है कि यही एक बपतिस्मा है जो स्वर्ग में जाने का, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का बपतिस्मा। बाकी लोग मरे हुए के नाम से बपतिस्मा लेते थे, अन्य लोगों के नाम से बपतिस्मा लेते थे। ये बपतिस्मा उन तमाम बपतिस्मा से फर्क है, ये दिखाने के लिए बताया। दूसरी बात, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने चेलों को आज्ञा दिया। जब चेले ने बोला तो जिन्हें हमें आज्ञा दिया उन्हीं के नाम से बपतिस्मा दो, ये है उसका मतलब, दूसरा मीनिंग समझ में आ गया। जिन्हें हमें बपतिस्मा की आज्ञा दिया है उनके नाम से बपतिस्मा दो, दैट इज व्हाट है, यीशु के नाम से बपतिस्मा। क्लियर हो गया। सो हम 10वें चैप्टर हम पर समाप्त होते हैं कि बपतिस्मा के लिए वे लोग तैयार हो गए। कैसे तैयार हो गए? परमेश्वर की आत्मा ने उसके हृदय को तैयार कर दिया और वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा देने की आज्ञा दिया है। और कब बपतिस्मा लिया ये नहीं मालूम है, लेकिन पतरस वहां पर कुछ दिन तक रहा। और चकित बात है, आश्चर्यजनक बात है, एक यहूदी अन्य जाति के घर में कुछ दिन तक रहा। ठीक है, अन्य जातियों के लिए कलीसिया का द्वार खुल गया है। अभी 8 साल तक यहूदी लोग केवल कलीसिया के अंदर थे, यहूदी लोगों से भरा हुआ कलीसिया अभी अन्य जातियों के लिए खोल दिया है। अब देखो परेशानी भी साथ साथ है। अगले आयत 11वें अध्याय का 1 से लेकर 18 तक आप पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ना है। 11 अध्याय का 1 से 18 तक पढ़िए। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदी में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतनारहित लोग के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रम अनुसार कह सुनाया। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाई और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे। और यह शब्द भी सुना, हे पतरस उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आज से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश खींच लिया गया। और देखो तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा।
और ये 6 भाई भी मेरे साथ खो लिए। और हम उस मनुष्य के घर गए। उसमें उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा था, जिसने उससे कहा, याफा मनुष्य भेजकर शमूएल को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जात को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। ओके, सी पतरस कोर्नेलियुस के घर में गया और उनसे प्रचार किया, वे लोग मन फिराया। ये सारे बातें जब यहूदी कलीसिया को, खासतौर पर यरूशलेम में जो कलीसिया है, कलीसिया के विश्वासी गणों को और अध्यक्षों को जब पता चला, पतरस जब यरूशलेम में पहुंचा, सारे लोग पतरस को घेर लिया। तुम कैसे गया एक अन्य जाति के घर में? मूसा का व्यवस्था क्या कहता है? कैसे तुमने अन्य जाति के घर गया, उनके साथ खाया पिया, उनके साथ रहा? लोगों ने घेर लिया पतरस को। तो पतरस जो कुछ हुआ शिमोन के घर में बैठकर देखा हुआ दर्शन से लेकर शुरू किया, और कोर्नेलियुस के घर में उसने जो प्रचार किया उस बात तक पूरा खोल कर बताया। सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पिछले चैप्टर में हम लोग सीखा हुआ बात है, उसको दोबारा रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं वचन प्रचार कर रहा था वहां पर मैं गया तो परमेश्वर की योजना के अनुसार गया। प्रभु ने मुझसे डायरेक्ट बातें की, इसलिए मैं गया। कलीसिया क्या है उसका दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया। कलीसिया के अंदर क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया। कलीसिया किन किन लोगों से भरा हुआ है, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया। दर्शन के द्वारा एक दर्शन प्रभु दिखाकर मुझे उस एक एक बात समझा दिया। और कलीसिया केवल यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए प्रभु ने मुझे ये भी दिखाया, ये भी बताया। ठीक है। और इतने में कोर्नेलियुस मेरे पास भेजा हुआ लोग मेरे पास आया। इसका मतलब कोर्नेलियुस को भी प्रभु ने पहले बता रखा था कि तुम्हें वचन सुनने की जरूरत है। दान अभी आपके ग्रुप में नहीं, किसी और ने मेरे से पूछा, कुछ लोग मेरे से पूछा, एक क्लास इसी तरह खत्म होने के बाद मेरे को ग्रुप में नहीं, पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज आया। तो उनका कहना ये था कि मैं कैथोलिक लोगों को आप देखिए कि वो कितना सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्या वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? सवाल ये था। अगर वो उनको वचन सुनने का, बपतिस्मा लेने का, पवित्र आत्मा से भरने का आवश्यकता अगर नहीं है, तो फिर कोर्नेलियुस को क्यों प्रभु ने बोला कि पतरस को बुलाओ और वचन सुनो उससे? क्योंकि कोर्नेलियुस कैथोलिक वालों का दान स्वर्ग में पहुंचा कि नहीं पहुंचा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोर्नेलियुस की प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा था, उसका दान भी स्वर्ग में पहुंचा था। प्रभु ने बोला, कोर्नेलियुस तेरा दान और तेरा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा। प्रभु ने ये बोला था, स्वर्गदूत के द्वारा उसको भेजा था, है ना, कहला भेजा था। कोर्नेलियुस की प्रार्थना भी प्रभु ने सुना। कोर्नेलियुस ने जो दान दिया वो भी स्वर्ग में पहुंचा। फिर भी प्रभु ने कोर्नेलियुस को दूत के द्वारा कहा, इतना से काफी नहीं है, तुझे वचन सुनकर मन फिराकर तौबा कर कर मुझे ग्रहण कर कर बपतिस्मा लेना। प्रभु ने ये कहा, अगर वो जरूरी है तो दान देना, चैरिटी काम करना, ये सब अच्छे काम है। केवल उससे, कर्मों से हम स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं कर सकता। अब्राहम बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अब्राहम ने जो धर्मी ठहराया गया वो कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा है। हमारी चैरिटी अच्छी बात है, लेकिन केवल चैरिटी करने से, केवल लोगों को दान देने से
ये सोचोगे कि स्वर्ग में जाएगा, प्रभु ग्रहण करेगा, पर परमेश्वर का वचन का कोई मूल्य नहीं रहा। वो भी चाहिए, ये पहले चाहिए। इसके अनुसार जीवन प्रभु को देकर, प्रभु को ग्रहण करने के बाद वो सारे काम करो, प्रभु बड़ा खुश होगा, प्रभु आप पर प्रसन्न होगा। लेकिन ये सब नहीं, वचन नहीं सुनना, बपतिस्मा नहीं लेना, तौबा नहीं करना, मन नहीं फिराना, पवित्र आत्मा नहीं पाना, ये कुछ भी नहीं है। कुछ हॉस्पिटल खोल दिया, कुछ स्कूल खोल दिया, कुछ क्लिनिक खोल दिया, लोगों को फ्री सेवा दे रहे, खाना दे रहे, पीना दे रहे, ये तो सारे दुनिया करता है। क्या ऐसे काम करने वाले, ऐसे केवल चैरिटी काम करने वाले, काम करके किसी ने आज तो अच्छा काम करके, मतलब कर्म के द्वारा आज तक किसी ने स्वर्ग में गया? नो, हम कर्म के द्वारा नहीं है धर्मी ठहराया गया, बल्कि विश्वास के द्वारा। क्या विश्वास है? ये वचन जब विश्वास करेगा तो वचन फिर आपको आगे आगे है दिखाएगा रास्ता, किस किस रास्ते से आपको चलना होगा। सो एक ने मेरे से सवाल किया था, तो कुरनेलियुस एक अच्छा दानशील व्यक्ति था, कुरनेलियुस एक अच्छा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति था, क्योंकि उसका प्रार्थना स्वर्ग में सुनाया गया, जबकि वो प्रभु को जानता तक नहीं था, वो अन्य जाति था। तब उसने सुनी हुई प्रभु से प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना प्रभु ग्रहण किया, उसका दान प्रभु ने ग्रहण किया, लेकिन प्रभु संतृप्त नहीं था उससे। फिर भी प्रभु ने कहा, कुरनेलियुस तुझे वचन सुनने का जरूरत है, तो वचन सुनने के बाद तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। सो वचन सुनना हरेक के लिए अनिवार्य है। अगर ये नहीं है, केवल चैरिटी में परमेश्वर प्रसन्न होता, बपतिस्मा भी नहीं लेना, प्रभु का वचन भी नहीं पढ़ना, ना सुनना, केवल प्रार्थना करना, और उससे अगर प्रभु संतृप्त है, प्रभु प्रसन्न है, तो कुरनेलियुस को इतना स्ट्रगल कर पत्रोस को बुलाने का, सुनने का आवश्यकता नहीं था। ठीक है। सो क्लास के बाद शायद आपके तरफ से सवाल आ सकता है, इसलिए पहले उसको जवाब दे दिया है। एनीवे, पतरस जब यरूशलेम में आया, लोगों ने पतरस का विरोध किया, पूछा कि क्यों ऐसा किया आपने? पतरस ने सारे बातें कह दिया, और लास्ट में पतरस ने कहा, पेंतकोस्त में जैसे हमने किया, हमारे ऊपर हुआ, इसी प्रकार जब अन्य जाति के लोग भी जब अन्य भाषा में बोलने लगे, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ कैसे किया, उन बातों को मैं स्मरण किया हूं। और देन 15वीं आयत में पतरस कहता है, आदि में जैसे हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, इसी प्रकार जब मैं वचन प्रचार कर रहा था, उसी समय वे पवित्र आत्मा से भर गया। ठीक है। सो मैं उन बातों को याद किया जो प्रभु ने हमसे कहा था, यूहन्ना ने तुम्हें तो पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। उन बातों को मुझे याद आया और मैंने उनको बपतिस्मा दिया, क्योंकि विश्वास कर आत्मा की बपतिस्मा, आत्मा स्नान पहले पाया हुआ लोगों को पानी का बपतिस्मा मैं नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर को रोकने वाला हूं, फिर परमेश्वर की आज्ञा का फिर रोकने वाला हूं, इसलिए मैंने ऐसे नहीं किया। जब ये सारे बातें पतरस ने कहा, लोगों की मुंह बंद हो गया, मुंह बंद हो गया। लोगों ने क्या किया है? 18वीं आयत में, पेज 18, प्लीज रीड 18। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जाति को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हाँ, सो फिर पतरस के गवाही सुनने के बाद क्या कुछ वहां पर हुआ, ये सब सुनकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, महिमा करने लगे। ठीक है। सो अन्य जाति, पतरस जब यरूशलेम में आया, लोग कड़ी शब्दों से पतरस से वाद विवाद तो किया, लेकिन पतरस ने सरल भाषा में उसको जवाब दे दिया है। और जो दर्शन मैंने देखा, वो दर्शन है, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रभु ने मुझे भेजा, मैंने प्रभु ने जो कहा उसके अनुसार कार्य किया है। ओके, दैट्स व्हाट। सो वे लोग ये सब सुनकर प्रभु के नाम की महिमा करने लगे। पढ़िए 19 से लेकर 22 तक पढ़े, 22 नहीं 24 तक पढ़े। जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तेफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हुए थे। वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ
साइप्रस वासी और कुरेन थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाते। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। से 8वें अध्याय में हम लोग देखा स्तिफनुस के बारे में, है ना। स्तिफनुस की मृत्यु के बाद, स्तिफनुस तो पहला मसीह शहीद है जो मसीह के खातिर वचन प्रचार करने के खातिर मारा गया। तो स्तिफनुस की मृत्यु के बाद चेले पूरे इस्राएल में बिखरे हुए थे। 8वें अध्याय का 1, 2, 3, 4 आयतें जब हम पढ़े वहां पर इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ चेले आगे निकलकर फीनिक अर्थात आज का लेबनान या कुप्रोस जैसे स्थान में पहुंच गए थे। वहां पर ये भूमध्य सागर के पूर्वी सागर में एक बड़ा द्वीप है। अन्य चेले अंताकिया चला गया। सो कुप्रोस में, अंताकिया में इत्यादि देशों में जहां जहां लोग पहुंचे, मतलब विश्वासीगण पहुंचे, वहां पर ये लोग परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगे, फैलाने लगे। जो सीरिया का अंताकिया सीरिया का एक बड़ा नगर था और फीनी के उत्तर में स्थित था। उस समय अंताकिया पश्चिम संसार का तीसरा सबसे बड़ा नगर था। एंटियोक, जिसका जो आज हम अंत्योकिया कहा जाता है, ये उस समय का एक बहुत बड़ा पश्चिमी संसार का एक बड़ा नगर था। अधिकांश चेलों ने इस स्थानों में रहने वाले केवल यहूदियों के बीच ही प्रचार किया था। अंताकिया में गया हुआ लोग लगभग अन्य जातियों में उस समय तक आपको पता है द्वार नहीं खुला, लोगों को पता नहीं चला कि अभी कोई अन्य जाति विश्वास में आया है। पतरस वहां पर गया, अभी तो किसी को नहीं पता, लेकिन उस समय तक लोग केवल यहूदियों के बीच में प्रचार करता रहा। कारण भी हो सकता है, एक तो ये हमारे लिए ये सोचा होगा, दूसरा अन्य जाति इसको कैसे ग्रहण करेगा, अगर हम उसके सामने वचन सुनाएगा वो विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे भी बातें हो सकता है। एनीवे, अभी तक जो है ये घटना कुरनेलियुस विश्वास में आने के बाद या पतरस के द्वारा किया हुआ ये काम सारे कलीसियाओं में जानकारी मिलने तक जहां जहां लोग गए वहां पर यहूदियों के बीच में ही सेवा करने लगा या काम करने लगा। परंतु जो चेले अंताकिया गए थे वहां पर यूनानी अर्थात अन्य जातियों के बीच भी सुसमाचार का प्रचार करने लगे। ये चेले कुप्रोस और कुरेनी से आए थे। कुप्रोस और कुरेनी, आपको मालूम है कुरेनी शब्द आपने इससे पहले सुना है। कुरेनी, शिमोन जो यीशु का क्रूस उठाने के लिए मदद किया, वो एक कुरेनी व्यक्ति था। ठीक है, तो वहां पर भी यीशु के सुसमाचार फैला हुआ था। तो ये लोग चेले लोग जो अंताकिया में जाकर सुसमाचार सुनाया, ये लोग कुरेना से आया हुआ लोग हो सकता है। प्रभु का हाथ बड़े अद्भुत कार्य करते हुए उन चेलों के साथ था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर विश्वास में आने लगा। और इस तरह जब अन्य जाति के लोग कलीसिया में आने लगा, चिन्ह और चमत्कार उनके बीच में होने लगा, काफी सारे लोग प्रभु की ओर फिरा। अंताकिया में बड़ी संख्या में प्रभु को लोगों ने ग्रहण किया। उसमें अधिकांश अन्य जाति के लोग थे, क्योंकि अंताकिया नगर में अन्य जातियों का प्रबल प्रभाव था उस समय। उस समय यरूशलेम के लोगों को, यरूशलेम मदर चर्च आपको मालूम है कंट्रोलिंग यरूशलेम से, हर कलीसिया का कंट्रोलिंग वहां से होती है। कोई भी बातें कुछ भी होता है तो वहां से लोग आएगा जांच पड़ताल करने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए वहां से लोग आएगा। तो अंताकिया के कलीसिया, अंताकिया में इस प्रकार की झुंड हो गया। खास तौर पर अन्य जाति के लोग भी उसमें विश्वास करने लगा कर जब यरूशलेम की कलीसिया को पता चल गया, तब वहां से उन्होंने
एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है बरनबास। ये बरनबास के बारे में हम लोग इससे पहले चौथा अध्याय में हम लोग पढ़े। चौथा अध्याय में पहली बार बरनबास प्रकट होते हैं। बरनबास एक लेवी था जिन्होंने अपना जमीन जायदाद बेचकर, पहली बार लेवी गोत्र से एक व्यक्ति अपना जमीन जायदाद बेचकर प्रभु के चरणों पर, चेहरों के चरणों पर रख दिया। वो देखकर था अनन्या और सफीरा ने जो हेरा फेरी किया, आपको मालूम है, ठीक है। सो अनन्या बरनबास का मतलब है, बरनबास कौन है? शांति का पुत्र है ना? शांति का पुत्र कहता है ना उसको, यस, शांति का पुत्र कहता है, प्रोत्साहन का पुत्र कहता है। वो हमेशा प्रोत्साहन देने वाला, बढ़ावा देने वाला। प्रोत्साहन अच्छी बात है, लेकिन अच्छे काम के लिए बढ़ावा देना। बाद में पौलुस के साथ बरनबास अलग हो गया। बरनबास हर बात में प्रोत्साहन करता है, ठीक है। हर बातों में प्रोत्साहन नहीं करना, हर लोगों को प्रोत्साहन नहीं करना, उचित बातों के लिए, उचित लोगों के लिए प्रोत्साहन करना। हर बात में यस बोलने वाला पादरी तो गया काम से। हर बात के लिए यस नहीं बोलना। प्रोत्साहन अच्छी बात है, प्रोत्साहन उन चीजों को करो, उन बातों को करो जो करने लायक है, ठीक है। किसी को वाकई में प्रोत्साहन की जरूरत, उनको प्रोत्साहन करना है। अच्छी बातों के लिए, अच्छी बातें होने के लिए प्रोत्साहन करना। आपको लगता है कि आपके प्रोत्साहन से कोई बिगड़ेगा? देखो, कोई चीज, कई चीजें ऐसी होती है हमारे गलत विचार या सोच कदम के कारण बिगड़ जाता है। तो बिगड़ने वाले आपको ये चीज हाँ करने से पहले सोचना कि मैं हाँ करूंगा तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, वचन में, याकूब की पत्री में हम लोग इस पर कहा कि बोलने में देर हो, सुनने में तेज हो, क्विक टू हियर एंड स्लो टू स्पीक। एक बार हाँ कर दिया तो हो, निकल गया, सुधार नहीं सकते उसको। लेकिन उससे पहले आप सोचना है, अगर मैं हाँ करूं इसका नतीजा क्या हो सकता है, ना करूं इसका नतीजा क्या हो सकता है। इसलिए बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी जिद करता है दे दो दे दो दे दो करके, ऐसी चीजें देना नहीं है। मतलब प्रोत्साहन उन बातों के लिए करना है जो उसकी भलाई के लिए हो। प्रोत्साहन के कारण कोई बिगड़े ना, किसी का काम नाश ना हो जाए। सो बरनबास के एक क्वालिटी था, बरनबास प्रोत्साहन का पुत्र था। बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है शाऊल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी शाऊल तरसीस में, किलिकिया में, उनको घर पे बिठाया हुआ, बाद में बुला लेंगे, ठीक है। और अभी तरसुस में बैठा हुआ है। ये शाऊल को जब कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, उससे डरता था लोग, तो पौलुस जो है शाऊल को यरूशलेम में पतरस के पास जाकर उनके लिए खड़े होकर इंट्रोड्यूस किया हुआ व्यक्ति है ये बरनबास। बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन बाद में जाकर उसने अपने भतीजा के लिए भी जो है इसी तरह जब प्रोत्साहन की बातें कहा, पौलुस बिगड़ गया। पौलुस बड़ी बुरी तरह बिगड़ा। पौलुस बड़ा कड़क आदमी था। मुझे प्रभु के बाद फिर प्रेरितों में सबसे अच्छा पसंद वाला व्यक्ति पौलुस है, क्योंकि उसका जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो कटक शब्द जो है ना, हो सकता है कई सालों से ये वचन पढ़ाते पढ़ाते मैं भी ऐसा कड़क हो गया, इस कारण लोग मेरे से भी थोड़ा मुझे भी देख के शक्ल देख के पता ये आदमी बड़ा कड़क है। तो कई साल हो गया मेरे को ये प्रेरितों को पुस्तक पढ़ाते पढ़ाते, उसकी असर मेरे अंदर भी आ गया, मेरे जीवन में भी इसी तरह है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, छोटी बात भी जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो होता है ना कि एटीट्यूड जो होता है वो बदल जाता है। एनीवे, मेरे कहने का मतलब प्रोत्साहन अच्छी बात है, पर गलत बातों में प्रोत्साहन नहीं देना, ना बच्चों का, ना बीवी का, ना पति का, ना विश्वासी का, किसी का भी गलत बातों का प्रोत्साहन नहीं देना। हाँ, प्रोत्साहन करने से पहले सोच कर उसको प्रोत्साहन करना। इट मे नॉट लीड हिम और हर टू डिस्ट्रक्शन, नाश में पहुंचाने का प्रोत्साहन नहीं देना। बरनबास आया, बरनबास से हम राकर बरनबास उस कलीसिया के बारे में जानकारी के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए भेजा। ये बरनबास के अंदर की योग्यता देखो, खूबी देखो। ये इतना अच्छा मनुष्य था कि इसने आकर क्या देखा, वर्स 24 पढ़िए, 22 से पढ़िए, 22 to 24 तक पढ़ना। ओके, जल्दी पढ़ना। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसियाओं की सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को आज्ञा भेजी। वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था।
और See, अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। आमेन। सी उन्होंने बरनबास को वहां पर भेजा, क्यों? क्योंकि बरनबास आकर कभी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देगा। बरनबास के बारे में कलीसिया को एक क्या कहता है, एक अच्छा ओपिनियन है, एक अच्छा सर्टिफिकेट है, बरनबास को भेजो। ठीक है, बरनबास आकर इस कलीसिया को देखा, वो बहुत ही आनंदित हुआ। ये कौन कर सकता है? आप मुझे बताइए, मैं एक पास्टर हूँ, मेरी कलीसिया से अच्छा कोई कलीसिया चल रहा है, कोई कलीसिया में जब गया तो मेरे अंदर इंसान होने के नाते इतना खुशी नहीं आएगा, मेरे से जो नहीं हो रहा है इनसे हो रहा है, और वहां कमी ढूंढेगी। पास्टर जी, ये कील जो आपने ठीक है ठोका है, ये टेढ़ा है, ये सीधा नहीं है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें जो है, जो उससे कोई मतलब ही नहीं है, हम निकाल कर लाएंगे। लेकिन बरनबास कमियां निकालने वाला नहीं था। हमारे एक खूबी है, हम लोग कमियां निकालते हैं। किसी के सेवकाई में हम लोग किसी के सेवकाई में एनकरेज नहीं करता, बल्कि उसकी सेवकाई में जो कमियां होता है, कमियां निकालते हैं। कमियां उसको समझाने के लिए, उसको सुधारने के लिए बताना सही बात है, लेकिन केवल कमियां ही निकाल के रहना जो है, निकालना है, वो उचित बात नहीं है। आप करेक्ट कर सकता है किसी को, ब्रदर सिस्टर ऐसा नहीं है, ऐसा करना, दैट करेक्शन है, वो करेक्शन है। लेकिन कुछ लोग होता है, जैसे पीलिया वाला कहीं पे देखो उसको पीला दिखता है, इसी तरह कुछ लोग होता है कहीं पे देखो उसको गलती नजर आता है, कोई भी बातें उसको सही नहीं आती है, कोई भी बातें किसी के भी द्वारा करने वाला काम उसको सही नहीं आता, वो गलतियां 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 निकले, हटीले लोग हैं, हटीले स्टिफ नेक। तो कुछ लोग ऐसे होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं करेक्शन के लिए बोलते हैं, करेक्शन ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा करेगा तो अच्छा होगा, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करके, सो दैट विल हेल्प अस। वो हमें सुझाव जो है जरूरी है, सुझाव और करेक्शन बहुत जरूरी है। करेक्शन के बिना हम नहीं चल सकता। हर एक को करेक्शन चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। सो करेक्शन जरूरत है, नीडेड है, लेकिन केवल उसको डिस्करेज करने के लिए, उसको नाश करने के लिए कमियां ही निकालेगा तो क्या करेंगे? He will never or she will never improve. वो कभी अपनी गलती को सुधारेगा नहीं, करेक्ट नहीं करेगा। एक टीचर, आई वाज अ टीचर इन द स्कूल, और मैं जब स्कूल में पढ़ाता था, ऐसे कई प्रकार के स्टूडेंट्स है आते हैं। एक को अगर हम बुद्धू का मुहर लगाकर छोड़ दिया, वो तो बुद्धू ही रहेगा, लेकिन वो बुद्धू को हम फर्स्ट में ला सकता है। कैसे ला सकता है? हमारे एटीट्यूड से। हम उसको एनकरेज करके, नो बेटा तुम कर सकते हैं, तुम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। हम उसको जो है एनकरेज करके हम उसको बाकी बच्चों के बराबर में लेकर ला सकता है। ये एक टीचर का स्वभाव है, एक टीचर का क्वालिटी है। जिसके अंदर एक क्वालिटी नहीं है, वो टीचिंग नहीं कर सकता। टीचिंग कर सकता है, वो किताबें पढ़कर भेज सकता है, लेकिन वो क्वालिटी टीचिंग नहीं दे सकता, एक बच्चे को बना नहीं सकता। Who is a टीचर? एक टीचर बनाने वाला होता है, बिगड़े हुए को भी बनाने वाला होता है। टीचर है जो हमें बनाते हैं, तो बनाने वाले होता है टीचर। और हर बात में बुद्धू बैठ, बुद्धू बैठ, ऐसे बोला तो वो तो बुद्धू ही रहेगा। वो कभी इंकरेज के लिए उसको समय नहीं मिला, कभी भी उसको एनकरेज के लिए मौका नहीं मिलता, कभी भी वो एनकरेज होने के लिए जो है उसके अंदर एक विचार तक नहीं आएगा। वो मैं तो बुद्धू ही, ठीक है जी, ठीक है, वो खुद को वो नाश करेगा। सुझाव जरूरी है, वो पास्टर के तौर से भी, पेरेंट्स के तौर से भी, सभी के तौर से मैं सुझाव चाहिए। आप आपके पास्टर को भी कह सकते हैं, पास्टर जी आपने ऐसा बोला, अगर आप ऐसे नहीं बोलते तो अच्छा है। कई बार मेरे को लोगों ने बोला, तो उस समय एकदम से गुस्सा शायद आ जाएगा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचेगा तो ठीक है, वो सिस्टर ने, वो या वो ब्रदर ने अच्छी बात बोला, मेरी करेक्शन बोले। अगर मैं दूसरे जगह में जाकर ऐसे बोल दिया तो लोग मार देते, लेकिन ये तो मेरे से प्यार करता है, तभी तो उसने बोला कि पास्टर जी या भाई या बहन ऐसा नहीं करने का, ऐसा सोचते हैं, ठंडे दिमाग से जब सोचते हैं। सो करेक्शन इज नीडेड। सो यहाँ पर बरनबास आकर उस कलीसिया को देखकर आनंदित हो। ये कौन कैसा कर सकता है? एक बंदा आकर दूसरे बंदे के काम देखा है और लोग बड़ी आत्मा में एकत्रित होकर आत्मा में आराधना करता है, बहुत ही आनंदित हुआ। कौन आनंदित हो सकता है इसे? जिसके अंदर पवित्र आत्मा, आनंद की आत्मा जिसके अंदर है, पवित्र आत्मा से जो भरे हुए है, केवल वही व्यक्ति बरनबास के न्याय। बरनबास का एक स्वभाव था,
दुखियों के साथ दुखी और आनंद करने वालों के साथ आनंद करने वाले एक अच्छा हृदय बरनबास के पास था। आनंद करने वाले लोगों के साथ आनंद मनाने का एक हृदय का मालिक था बरनबास। दूसरा, बरनबास जो है वहां पर आकर काम को देखा और आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की अनुग्रह को देखकर आनंदित किया। यहां पर अन्य जाति है जो कलीसिया में आया, ज्यादातर अन्य जाति के ऊपर भी परमेश्वर ने उंडेला हुआ वो अनुग्रह को देखकर जला नहीं है, वो उसके अंदर ईर्ष्या नहीं था, जलन नहीं था, जलन नहीं था। आज बहुत सारे पादरी आए जो कलीसिया तोड़ते हैं, देख रहे हैं कि मेरे से अच्छा उनका कलीसिया चल रहा है, उनके विश्वासियों को उल्टा सीधा बोलकर जो अच्छा माहौल तोड़ देता है और उधर से चार को उठकाट कर इधर लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन बरनबास के अंदर यह स्वभाव नहीं था, वो परमेश्वर की अनुग्रह को देखकर आनंदित करने वाला व्यक्ति था। इसलिए कहते हैं वो एक अच्छा मनुष्य था, एक अच्छा इंसान था। एक इंसान होने के नाते उसके हृदय इतना सॉफ्ट, इतना हृदय, उसका हृदय इतना मृदुल था, इतना जो है नरम था, इतना अच्छा था कि उसके अंदर कभी भी किसी के प्रति कड़वाहट या जलन नहीं होता था। ये तब हो सकता है जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा और शांति की आत्मा हमारे अंदर वास करे, तभी हम दूसरों के काम को देखकर आनंदित हो सकता है, दूसरी कलीसिया की बढ़ोतरी देखकर आनंदित हो सकता है, दूसरे कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के कार्य को देखकर हम परमेश्वर की महिमा तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर वो साहस की आत्मा, वो हियाव की आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो शांति की आत्मा है और जो हमारे अंदर वो पीस की आत्मा जब रहता है, तभी हम कर सकता है। बरनबास के अंदर यह आत्मा था, इस कारण वो यरूशलेम से आकर अंताकिया में अन्य जाति और यहूदी दोनों है वहां पर परमेश्वर की अनुग्रह को देखकर वो आनंदित हुआ। और दूसरा, उसने एनकरेज कर दिया, उसने तुक्का नहीं लगाया जैसे आज बहुत सारे पादरिया करते हैं। ये पादरी को इतना नहीं पता, आप मेरे साथ आ जाओ, देखो अभी तो आप इतने प्रार्थना मेरे साथ आओ तो मैं आपको सातवां आसमान में पहुंचा दूंगा एक ही दिन में। ऐसा नहीं बोला, ये बंसी नहीं डाला वहां पर कलीसिया तोड़ने के लिए। ये वहां पर लोगों को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा एनकरेज किया। क्या एनकरेज किया? विश्वास में, आशा में, वचन में पादरी के साथ रहना, उनके साथ बढ़ना, प्रभु के साथ चलना। उन्होंने एनकरेज किया, कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से दूर नहीं रहना, कभी भी प्रभु के अनुग्रह को छोड़कर भी पीछे नहीं हटना। पढ़िए उसको, पढ़िए 23rd पढ़िए, पढ़िए 23rd। वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। हाँ, उसने अन्य जाति विश्वासियों को प्रोत्साहित किया, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहन दिया। क्या प्रोत्साहन दिया? और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हाँ, उन्होंने कहा तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहना। बरनबास उस कलीसिया का तोड़कर दूसरा एक कलीसिया बनाने की कोशिश नहीं किया। मैं पहले पादरी हूं, मैं पहले पादरी हूं, और यहाँ पर जो आया हुआ पादरी अभी जूनियर है, इसको कुछ नहीं पता नहीं है, मेरे साथ आ जाओ, हम एक साथ आराधना करेंगे। ऐसे भी नहीं किया जैसे आज बहुत लोग करते हैं। आज अगर मौका मिल जाए कलीसिया में जाने का, उसको 2 टुकड़ा करके एक टुकड़ा अपने हाथ में रखेगा, क्योंकि आज वचन प्रचार करके वचन के द्वारा कलीसिया नहीं बढ़ते है ना। आज कलीसिया जो बढ़ते हैं पॉलिटिक्स से बढ़ता है, चक्कर चला के कलीसिया बढ़ाता है। हाँ, 50 परिवार हो या 50 लोग हो, देखते हैं कि इसको कैसे मैं तोड़ू, एक में 25 को लेकर चले जाऊं। ऐसा है एक कलीसिया। कल तक एक ही साथ आराधना किया, आज 2 गली आगे दूसरा झुंड पहले इसी में थे। आज का बढ़ोतरी इसी तरह होता, लेकिन पहले शताब्दी की बढ़ोतरी ऐसे नहीं होता था। बरनबास आकर उस कलीसिया में किसी को भी अपने वश में करने का कोशिश नहीं किया, बल्कि उन्होंने बोला तन मन लगाकर प्रभु के संग चिपटे रहना, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाना, प्रभु के वचन में बढ़ते जाना। उन्होंने प्रोत्साहन दिया अन्य जातियों को। इस कारण क्या हुआ? इस कारण प्रभु का हाथ उनके साथ था।
ठीक है। और बाद में हम देखते हैं कि ये कलीसिया अधिक से अधिक संख्या में बढ़ता गया, और ये कलीसिया फिर यरूशलेम में जब अकाल आया, ये कलीसिया उधर के लोगों को आर्थिक मदद भी भेजा। कारण क्या मालूम है? बरनबास का एक्सोर्टेशन, बरनबास का प्रोत्साहन। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनना चाहिए, हमारी सेवकाई दूसरों के लिए प्रोत्साहन के कारण होना चाहिए, हमारे जीवन और गवाही दूसरों के लिए प्रोत्साहन के कारण होना चाहिए। किसी को भी प्रभु से दूर रखने का, किसी को भी उनकी सेवकाई तोड़ने का, कलीसिया तोड़ने का, किसी को भी सत्यानाश करने का नहीं, बल्कि हमारा जीवन हम दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बनना चाहिए। उसने आज्ञा दिया कि तन मन लगा कर प्रभु के साथ रहना। इसका कारण क्या है? कारण बरनबास के जीवन के गुण 24th वर्ष में लिखा हुआ। पढ़िए, जल्दी पढ़िए, 24वां आयत में पढ़िए। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास परिपूर्ण था। इसी कारण है वो पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण व्यक्ति था, आत्मिक तौर से। दूसरा, वो शारीरिक तौर से एक भला मनुष्य भी था। देखा, आत्मिक तौर से, आत्मा के द्वारा, आत्मा में वो परिपूर्ण था, विश्वास में वो परिपूर्ण था, वो उसके आत्मिक जीवन। दूसरा, उसके शारीरिक जीवन, शारीरिक जीवन में वो एक भला मनुष्य था। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मैन, ही वॉज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एक गुड, अच्छा मनुष्य था वो, उसकी शारीरिक जीवन। बीइंग कंपैशनेट, आर्द्रता, दया, दूसरों के प्रति कंपैशन, दूसरों के प्रति प्रेम, ये सब उसके अंदर था। लेकिन साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में, आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण था। तो दो परिपूर्णता, आत्मा के परिपूर्णता प्लस विश्वास की परिपूर्णता, प्लस उसके जो नेचुरली उसका नेचर जो होती है, क्या है? एक अच्छा मनुष्य का नेचर। ये भी जब मिल गया तो पूरा पूरा बरनबास के जीवन कैसा जीवन था? उसका प्रोत्साहन का पुत्र बन गया वो। मतलब तभी हम लोग दूसरों को प्रोत्साहन कर सकता है। ठीक है। सो बरनबास अंताकिया में आया, वहां के कलीसिया को देखा, नए नए आए हुए विश्वासी लोग हैं, नए नए अभी ये विश्वास में आया, सबको एनकरेज कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु के साथ चलना, विश्वास में आगे बढ़ना, आशा में आगे बढ़ना, किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना, प्रभु में मजबूत होते जाना कर कर उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग होकर एक अच्छा मनुष्य था, एक भला मनुष्य था। मानसिक तौर से वो भला था, आत्मिक तौर से वो आत्मा से परिपूर्ण था और वचन से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण था। इस कारण वो कलीसिया को एनकरेज किया और उनकी सेवकाई लोगों को बहुत ही आशीष का कारण हुआ। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष